गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक जिसको हम इतिहास बोलते हैं, आधुनिक इतिहास। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक और इसमें हम करेंगे क्विक रिवीजन। सो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपनी क्लास की ओर। ठीक है, उनको दिख रहा होगा सब। ठीक है, और हम करेंगे इसमें, देखिए जो इतिहास है ना, इतिहास को हम कितने पार्ट में बांटते हैं? इतिहास को हम करीबन 3 पार्ट में बांटते हैं। आर्ट एंड कल्चर आप छोड़ देंगे तो एक होता है प्राचीन हिस्ट्री, ठीक है, सेकेंड होता है मध्यकालीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री, और तीसरा होता है आधुनिक। तो हम पहले आधुनिक को पढ़ते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है। हम आधुनिक हिस्ट्री को करेंगे, ठीक है, इतिहास को करेंगे और इसमें पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में। देखिएगा ना, तो सबसे पहले जब मुगल काल का अंत होता है, इसके बाद क्या होता है, उत्तर मुगल काल स्टार्ट होता है। तो उसमें आप देखेंगे ना तो जो औरंगजेब होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो हम जनरली अब देखिएगा तो 1498 से ऐसे जनरली कोई मानता है कि 1498 जब जो पुर्तगाल वगैरह के लोग आए थे यहाँ हमारे यहाँ व्यापारी बनने के लिए, तब का पीरियड मानते हैं। कोई ये मानता है 1757 का जो हुआ था प्लासी युद्ध, उससे मानते हैं। ठीक है, जनरली ज़्यादातर बोलते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से शुरू होता है। ठीक है, इसके पीछे रीजन है, यहाँ से लोग इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि यहाँ पे जो अंग्रेज होते हैं ना, वो अपना पैर थोड़ा बहुत स्टे कर दिए थे यहाँ पे आके। ठीक है, और पूरी तरह से जमा नहीं था उनका पैर, लेकिन यही काम पूरा कर देता है। कहाँ 1764 देखिएगा बक्सर का युद्ध ना, तब एक क्या होता है, वो यहाँ पे पूरी तरह से हावी हो जाते हैं इंडिया के ऊपर और अपना शासन करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा ना, यहाँ पे भी कुछ हावी होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, जो मुगल काल के शासक वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, हरा देते हैं और उनके ऊपर मतलब अपना शासन करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको अपने अंडर लेके आ जाते हैं। तो जनरली हम यहाँ से पढ़ते हैं। लेकिन आप इसके पहले देखिएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडिया में चल रही थी वो कहाँ चल रही थी, उत्तर, जो उत्तर मुगल काल है ना, मुगल काल, ये टाइम हम मानते हैं कि यहाँ से हम आधुनिक मतलब जो इतिहास है उसका शुरुआती दौर मानते हैं। ठीक है, कि यहाँ से। लेकिन अब देखेंगे 1400, अब देखिए आधुनिक का मतलब क्या होता है, हम कुछ ऐसा करते हैं ना जो पहले बीत चुकी है उससे कुछ हटके होता है। आधुनिक का मतलब वही ना, कोई कुछ चीज नया करना, कोई चीज नया करना। ठीक है, तो वही है इसमें। आधुनिक काल में क्या पढ़ेंगे, बदलता हुआ स्वरूप, इतिहास को जो बदलता स्वरूप हो गया, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। ठीक, तो यही बात है। इसके आगे फिर हम जब देखेंगे तो हमको क्विक रिवीजन करना है, तो उतना डीपली नहीं जाना है। ठीक है, तो हम उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुर्तगाल, क्योंकि आप देखिएगा तो जो पुर्तगाली वगैरह हैं वो बहुत पहले आ चुके हैं, 1498 में आ चुके यहाँ पे। क्योंकि ये कौन आया है यहाँ, वास्को डी गामा आ जाता है। ठीक है, वास्को डी गामा आ जाता है, वास्को डी गामा आ जाता है। ठीक है, वास्को डी गामा आ जाता है। तो हम जनरली मोटा मोटी देखेंगे कि यहाँ से क्यों यहाँ पे आते हैं और व्यापार को फैलाते हैं, तो कुछ ना कुछ नया हुआ, तो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। तो वही से हम देखते हैं। तो जनरली सारे किताब में यहाँ से पढ़ना पड़ता है पुर्तगाल। लेकिन हम वहाँ ना पढ़ के हम क्या करते हैं, मुगल काल का जो विघटन हुआ, पतन हुआ औरंगजेब की मृत्यु के बाद, वहाँ से हम शुरू करते हैं ताकि क्रमबद्ध तरीके से हम क्या करें, इतिहास को समझ सकें। तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आधुनिक इतिहास में करते हैं, उत्तर मुगल काल को करेंगे। क्या करेंगे, आधुनिक, पहले लिख देती मैं, आधुनिक इतिहास। अब देखिए वैसे नहीं पढ़ेंगे, किताबी लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम कहानी के तौर पे पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास में क्या होता है, औरंगजेब होता है। तो औरंगजेब तो थोड़ा सा
रूड टाइप का व्यक्ति होता है ना, आइडियल टाइप का व्यक्ति, मतलब जो हम कह रहे हैं वही होगा। तो औरंगजेब का पतन होता है, औरंगजेब, इसका क्या होता है, पतन होता है। पतन के साथ क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और मृत्यु कब होती है, तो आप देखेंगे 1707 में। इसका अगर टाइम हम लिख देते 3 मार्च को होता है 1707 को। और कहाँ, जगह कहाँ होता है, अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर में होता है, ठीक। यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद क्या होता है, मुगल में एक परंपरा होती थी कि जैसे ही कोई शासक का मृत्यु हुआ ना, आपस में सारे लड़ने लगते थे, ठीक है, कि हम राजगद्दी पे। और जो मतलब सबसे काबिल होता है, जो युद्ध को जीत जाता था ना, तो उसको दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया जाता था, ठीक है, उसको सब अपना राजा मान लेते थे। तो ये परंपरा उनकी चलती आ रही थी सालों से। तो यही होता है, इसके पुत्र होता है जो औरंगजेब होता है ना, आप यहाँ देखिएगा, औरंगजेब, औरंगजेब होता है, औरंगजेब, इसके 3 पुत्र होते हैं। हमने देखा यहाँ पे देखिएगा, हम डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें कोई किताबी लैंग्वेज नहीं। इसके कितने पुत्र होते हैं, यहाँ 3 पुत्र हैं, ठीक है। औरंगजेब के किसके पुत्र हैं, इसके 3 पुत्र हैं, ठीक। पहला का नाम है, देखिए, मोहम्मद आजम होता है, मोहम्मद क्या होता है, आजम, मोहम्मद मुआजम होता है, ठीक है। दूसरा होता है मोहम्मद ही नाम रहता है, इसको आजम बोलते हैं, आजम। और अगला होता है, एक होता है काम बख्श, ठीक है, काम बख्श, ये काम बख्श होता है, ठीक है, काम बख्श, ठीक है, ये होता है। इसके बाद देखिएगा, ये जो है ना, ये बड़ा बेटा है, ये बड़ा बेटा है, ये बीच वाला है, ठीक है, और ये छोटा है, मानते हैं, ठीक, मानते नहीं, ये बड़ा है सच में, ठीक है। ये क्या करता है, जब इसकी मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु टाइम, ये कहाँ होता है, ये अफगानिस्तान में होता है। कहाँ, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में होता है, ठीक है। उसकी राजधानी क्या है, काबुल। तो ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ का गवर्नर वगैरह होता है। तो इस टाइम यहाँ था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, कब, 1707 को, ठीक है। इसको जैसे ही पता चलता है कि मेरे पापा का डेथ हो गया है ना, तो वहां से वो अपना सेना लेके चल देता है, और यहाँ पे ही अपना वो क्या करता है, अपने आप को अभिषेक करवाता है, अभिषेक करवाता है, ठीक है, राज अभिषेक करवाता है, राज अभिषेक करवाता है, और बोलता है कि चलो, अपने आप को मतलब यहाँ घोषित कर देता है कि हम राजा हैं। और यहाँ से ही चलता है, कौन चलता है, मुआजम। ये क्या करता है, मुआजम है जो, मुआजम, ये क्या करते हैं, यहाँ से, कहाँ से, काबुल से चलता है, काबुल से चला कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए, ठीक है। अब दिल्ली जाते टाइम क्या होता है, इसको रास्ते में 2 लोग, इसके 2 भाई होते हैं। पहला कौन होता है, ये आजम, और दूसरा कौन है इसका, काम बख्श। अब इसके साथ क्या होता है, दोनों के साथ एक क्या करता है, युद्ध करता है। युद्ध कौन करता है, मुआजम, मुआजम क्या करता है, इसके साथ युद्ध करता है, मुआजम युद्ध करता है दोनों के साथ, ठीक है, दोनों के साथ। कौन करता है, मुआजम, जो बड़ा बेटा है, इसके साथ जो युद्ध होता है ना, इसका नाम होता है, युद्ध का नाम क्या होता है, युद्ध का नाम, ये जजाऊ का, ठीक है, युद्ध का नाम क्या है, जजाऊ होता है। और इसके साथ जो करता है, ये इसके साथ, इसका होता है बीजापुर का, बीजापुर। और ये क्या होता है, दोनों में विजय हो जाता है। विजय कौन होता है, विजय कौन प्राप्त करता है, तो इसकी हो जाती है, इसकी, ठीक है, दोनों को हराकर। और ये फिर क्या करता है, ये फिर क्या करता है, यहाँ पे दिल्ली पे क्या करेगा, ये शासन, ठीक है। इसकी कहानी यहाँ तक थी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग को नहीं दिख रहा है सर, तो यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे नहीं आ, उतना नीचे नहीं आता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, आजम के साथ कौन सा युद्ध करता है,
जजाउका, जजाउका, ठीक है। जजाउका युद्ध होता है, ठीक। किससे? इससे और इसमें, ठीक है। और इसके साथ क्या काम वक्त के साथ करता है, तो ये कहाँ का करता है? बीजापुर का युद्ध करता है, ठीक है। और किसके साथ? इसके साथ होता है, दोनों के साथ यही करता है। जजाऊ का जो विजय कौन होता है, तो यहाँ पे भी विजय कौन प्राप्त करता है? विजय कौन प्राप्त करता है? मुआजम को होता है। और यहाँ पे भी विजय कौन प्राप्त करता है? ये भी विजय, यहाँ पे भी विजित कौन होता है? विजय कौन प्राप्त करता है? तो यहाँ पे भी मुआजम करता है, ठीक है। मुआजम करता है दोनों जगह, ये मतलब यही विजय होता है। और इसके बाद वो क्या करता है? ये फिर यहाँ से क्या करते हैं? जैसे ही विजय प्राप्त करता है ना, वो दिल्ली, ये सेंटर में है दिल्ली। अब क्या करता है? ये दिल्ली है, और दिल्ली के पता है गद्दी पे कौन बैठ जाता है? ये गद्दी पे बैठ जाता है मुआजम बैठ जाता है, ठीक है। अब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, तो इसके साथ एक दिक्कत थी कि क्योंकि पहले से औरंगजेब जो अपनी नीति अपनाई थी ना, जैसे मराठा हो गया, सिख हो गए, राजपूत हो गए, उनके साथ इसकी औरंगजेब की थी ना, वो बनती नहीं थी। तो अब इसके पास समस्या था कि अब उनको हम अपने तरफ कैसे लाएं, ठीक है। तो इसके लिए अब इसकी कहानी पढ़ते हैं थोड़ा। अब मुआजम का हेडिंग डालते हैं, इसका डेट ऑफ मतलब जो पीरियड टाइम है उसके बारे में पढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो मैं इसको रख करती हूँ, फिर देखिएगा मुआजम की कहानी हम पढ़ते हैं। इसका नाम क्या होगा? अब यहाँ देखिएगा, ये होता मुआजम। आपको पता है कि दिल्ली पर कौन कर रहा है? दिल्ली पर शासन। तो दिल्ली पर बैठा कौन है? मुआजम बैठ गया है, ठीक है। अब मुआजम बोला, उसके मंत्री लोग नहीं, सही नहीं लग रहा, उसको अच्छा नहीं लग रहा। अब वो जीता, इसकी जब युद्ध जो जीता ना, युद्ध जब जीता भाइयों से तो ये इसकी एज कितनी हो रही थी पता है आपको? 65 साल, ठीक है। तो मानना पड़ेगा 65 साल की एज में कोई अगर हरा रहा है किसी को तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इसने क्या किया, ये इसका नाम चेंज करके इसने क्या कर लिया? बहादुर शाह। और बहादुर शाह प्रथम के साथ क्या करता है? दिल्ली प्रथम, ठीक है। और यहाँ से दिल्ली क्या करता है? दिल्ली की गद्दी पर वो क्या करता है? बैठ जाता है, ठीक है, बैठ जाता है। अब चलिए इसका टाइम पीरियड पहले जान लीजिए कितना होता है। 1707 में, जैसे इसके पापा का मृत्यु होता है ना, वैसे 1707 से 1712 तक ये रहेगा, ठीक है। अब इसकी कहानी जानते हैं। ये सब पहला काम क्या करता है? खुश करने के लिए सबको। पहला जो देखिए मराठा है ना, मराठा साहू जी थे, साहू जी, ठीक है, साहू जी। इनको क्या करता है? जो मुगल कैद में थे, उनको क्या करता है? ये आजाद कर देता है, आजाद। अब बोलता है आप अपने राज्य जाइए, ठीक है। आजाद कर दिया किसको? साहू जी को, ठीक है। और ये साहू जी कहाँ थे? आगरा में कैद थे, आगरा, ठीक है, यहाँ पे कैद थे, ठीक है। अब यहाँ से आजाद कर दिए, तो इसने क्या किया? मराठा को खुश कर दिया, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे मैत्रीपूर्ण क्या रिश्ता बनाए, ठीक है। सेकेंड काम इसने क्या किया? जो राजपूत थे ना, राजपूत, उससे भी क्या किया? एक मित्र पूर्ण क्या किया? व्यवहार किया। ये भी खुश हुआ, सबको मतलब एक खुश करने की कोशिश किया, ठीक है। अब अपने बाप की जो गलती थी उसको दोहराने का कोशिश नहीं की, सबको मिलाने का कोशिश किया। फिर जब तक नहीं मिला के चलता तब तक मतलब वो शासन नहीं कर पाता, ठीक है। इसके बाद ये तो इसका ठीक है। इसके बाद क्या होता है? थर्ड, एक डच यहाँ पे मंडल आता है, ठीक है, जिसका नाम होता है, ये इसका हेड था कोई, उसका नाम है जेसुआ केलर। ये इसकी प्रतिनिधित्व कर रही थी, प्रतिनिधित्व करता, ठीक है।
यहाँ पे करिए। तो फिर इसके बाद आया तज मंडल, इसका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मान लीजिए कि ये चौथा हो गया। तो इसका एक और इम्पोर्टेंट है कि जो खफी खा होता है ना, खफी खां, ठीक है, ये क्या कहता है, इसको मतलब जिज्ञासा को देकर इसके क्या होता है, साहेब बेखबर कहता है। साहेब बेखबर नाम देता है इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि साहेब बेखबर इसको किसने कहा, तो ये नाम किसने दिया, तो इसे ये नाम दिया खफी खान ने, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा बीच बीच में, और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोग को इसे पढ़ाऊँ, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इसका, फिर इसके आगे एक शासक होता है जहांदार शाह, ठीक है। इसका अगर थोड़ा सा हम इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है, हम रफ कर लेंगे। आधुनिक इतिहास में थोड़ा सा लिख लेते हैं, आधुनिक इतिहास, ठीक है। सेकेंड आप देखेंगे तो ये कौन है, जहांदार शाह। ये कौन है, जहांदार शाह। अब इसकी टाइम पीरियड आप देखेंगे ना, जो मात्र 1 साल के लिए कार्य करता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1712 में इसकी बहादुर शाह की गद्दी हटती है, और इसके बाद ये बनता है 1713 तक, बस इसके इतना ही तक। एडी लगाइएगा कभी भी, क्योंकि ईस्वी सन है, ईस्वी पूर्व नहीं है। इसका जो वजीर था ना, जो इसको गद्दी पर बैठाने का काम किया था, उसका नाम था जुल्फिकार खां। क्या नाम था उसका, जुल्फिकार खां। जनरली ऐसे पूछता है, जुल्फिकार खां, सॉरी। इसकी सहायता से क्या करता है, गद्दी पर बैठता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको गद्दी पर बैठाने के लिए इसकी सहायता करता है। तो इसी से खुश होकर क्या करता है, इसे वजीर बना देता है, ठीक है। तो इसके वजीर कौन थे, तो जुल्फिकार खां था, ठीक है। इसने भी वही किया जो बहादुर शाह किया ना, वही काम इसने भी किया। इसने भी क्या किया, मराठा सबको खुश करने के लिए और राजपूतों को खुश करने के लिए इनको कुछ जागीरें देना, मतलब उसके जागीर को मतलब गवर्नर टाइप का नियुक्त करना, सूबेदार नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया। तो पहला काम इसने क्या किया, जो आमेर के राजा थे, आमेर का राजा कौन था, जयसिंह है, ठीक है। इसको कहते हैं कि ठीक है आप खुश हो जाइए, आपको हम मिर्जा का उपाधि देते हैं, ठीक है। मिर्जा का उपाधि दिया और बोला ठीक है आप क्या कीजिए, मालवा का जो सूबेदारी है ना, मालवा का सूबेदार बना दिया, सूबेदार बना दिया, ठीक है। बोला आप मालवा जाइए, वहां पे राज कीजिए। तो ये पूछता है कि आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा की ये किया उपाधि दिया। कौन दिया, तो जहांदार शाह दिया। कौन दिया है, जहांदार शाह दिया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड काम इसने क्या किया, सेकेंड काम इसका था कि जो मारवाड़ का राजा था, इसका नाम क्या था, अजीत सिंह, ठीक है। इसको बोला कि ठीक है आपका भी एक उपाधि हम देते हैं। इसको उपाधि का महाराज का उपाधि दिया और बोला कि ठीक है आप जाइए और यहाँ महाराज को, ठीक है। अतिथि को क्या किया कि कहा कि आप जाइए और यहाँ पे गुजरात पे जाइए, गुजरात में जाइए और वहाँ पे क्या कीजिए, आप शासन कीजिए वहाँ पे जाके, ठीक है। तो राजा कौन है, अजीत सिंह है, ठीक है। वहाँ इनको क्या दिया, महाराजा का उपाधि दिया और इसके बाद इनको कहा बोला कि आप गुजरात जाइए, गुजरात जाकर गुजरात को मतलब मान लीजिए जाकर नहीं, हम लिख रहे हैं सूबेदारी क्या कर दी, सौंप दी, ठीक है। वे दोनों खुश हो गए, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, हमें सूबेदारी मिल गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो टेंशन फ्री हो गए, तो चलो कोई नहीं। और इसने एक और काम किया, फिर यहाँ तक ठीक था। इसके बाद इसने एक औरत को उससे बहुत प्रभावित था, ठीक है। तो उसकी कहानी छोड़िए भी, लेकिन इसने एक काम किया, जो जजिया जो औरंगजेब लाया था, जजिया कर उसको एक क्या
बंद बंद कर देता है, कर देता है, ठीक है। ये पूरी तरह से बंद 48 में होगा वाराणसी में जाके, मोहम्मद शाह आएगा तब उसके बंद होगा, लेकिन जजिया कर क्या होता है, ये बंद कर देता है। चौथा है कि इसके बारे में एक और चीज है कि ये इसकी जो प्रेमिका थी, एक प्रेमिका इससे बहुत ही प्रभावित था। प्रेमिका का नाम क्या था, लाल कुंवर। प्रेमिका का नाम था लाल कुंवर, इससे भी बहुत प्रभावित थे। और ये क्या करता है, जो भी कहती थी उसके अनुसार ही करता था, ठीक है। अगर वो कह देती कुछ भी तो उसको खुश करने के लिए वो चीज कर देता था, ठीक है। तो इसको इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, लंपट मूर्ख। इसको क्या बोला जाता, इसके कारण इसके पास अपना बुद्धि नहीं था, वो किसी स्त्री के चक्कर में जो कहती थी वो करता था। इसको क्या बोलता था, लंपट मूर्ख या लापरवाह राजा, ठीक है।